जासु वचन रवि कर निकर। गुरु साहब करि जानिए रहिए शब्द समाय। मिले तो दंडवत बंदगी पल पल ध्यान लगाए। श्री सद्गुरु महाराज की। अव्यक्त रूप में त्रिलोक पावन परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पाद पद्मों में कोटि से नमन। मंचासन हमारे पंकज बाबा, मांगन बाबा, साधिका बेबी दीदी, ब्रह्मचारी केदार बाबा, हमारे महंत जी गोवर्धन बाबू, पूज्य गुरुजन, समुपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव, माता तथा भक्तिमती बहनों, सबको मेरा कोटि से नमन। बड़ी खुशी की बात है जो हमारे हृदयानंद बाबू पोते के अन्नप्राशन के उपलक्ष्य में सत्संग करवा रहे हैं। मैं बार बार इनसे बोलते थे दीक्षा ले लीजिए, दीक्षा ले लिया। बोले दीक्षा लेने के बाद सत्संग करवाएंगे, तो सफरते रह गए। लेकिन ऐसा हुआ कि पोता के अन्नप्राशन के उपलक्ष्य में ये सत्संग करवा रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग सत्संग की महिमा सुन रहे थे, सत्संग के बारे में सुन रहे थे। भगवान राम के सामने में 4 ऋषि आए। अब भगवान राम क्या करते हैं, अपना कीमती दोसाला नीचे बिछा देते हैं, उस पर चारों ऋषि बैठ गए और कहते हैं संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, कहा है संत कवि कोविद, सुरति पुराण सदग्रंथ। संतों का संग मोक्ष में ले जाने का है, और संसारिक आदमी का संग नरक में ले जाने का है। ऐसा क्यों कहा? हरि अनंत, हरि कथा अनंता, गावहि सुनहि बहुविधि संता। उस परमात्मा के बारे में संत लोग बतलाते हैं, वो कैसे हैं, कहाँ मिलेंगे। अनंत है परमात्मा, क्या है? अनंत है, और उसकी कथा भी अनंत है। तो कौन गाएंगे, कौन सुनाएंगे? संत महात्मा जो जानते हैं उसके बारे में। सीमेंट बेचने वाले की दुकान में चले जाइए, और वहाँ के 5 को हमको गरम गरम समोसा दीजिए, तो मिलेगा ना। कपड़ा बेचने वाले की दुकान में जाइए कि 5 ब्रश सीमेंट दीजिए हमको, तो नहीं मिलेगा। जिनके पास में जो सामान है वही नहीं मिलेगा। चाहे भले हो उसके पेट में अन्न नहीं हो, शरीर पर वस्त्र नहीं हो। मन लागो मेरो आर फकीरी में, जो सुख पाऊँ नाम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में। देखिए हरि अनंत, परमात्मा अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, गावहि सुनहि बहुविधि संता। अब देखिए भगवान राम के सामने माँ सबरी है भगवान राम, तो उनको कहना चाहिए था कि हमारा दर्शन हो गया, तुम्हारा काम बन गया, कहना चाहिए। लेकिन क्यों कहा? का प्रथम भक्ति संतनकर संगा, पहली भक्ति संतों का संग। किनके पास में भेज दिया? संत के पास में। भगवान राम का दर्शन हो गया, काम खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन किसके पास में भेजा? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, पहली भक्ति संतों का संग करें। और संत के पास में जाएंगे तो बैठे रहेंगे। कबीर संगति साधु की, ज्यों गंधी का वास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी वास वास। इत्र बेचने वाले के दुकान में चले जाइए, इत्र नहीं खरीदिए, लेकिन सुगंध लगे कि नहीं, उनका जो नैसर्गिक भाव है वो लगेंगे। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, गावहि सुनहि बहुविधि संता। बहुत अभी कथा प्रसंग हम लोग सुन रहे थे, और मुझे तो लगता है कथा प्रसंग हो तो गुरु महाराज का कथा प्रसंग हो, इतना आनंद आता है सुनने में भी सुनाने में भी। क्यों? वह गुरु महाराज बहुत बड़े संत,
11 मई को उनकी जयंती है, पावन जयंती। यही महर्षि बोल गए, घर घर ज्ञान का दीप जले, महर्षि जी की वचन भंगा, घर घर बह ज्ञान की गंगा। संत मत की साधना, बिंदु नाद उपासना। जब गुरु महाराज स्व शरीर में थे, सुबह सुबह का सत्संग हुआ, और सत्संग होने के बाद में कौन सत्संग होता है सुबह सुबह? सब क्षेत्र क्षर अपरा परा पर और अक्षर पर में पूरा सत्संग हो गया, आरती हो गई। गुरु महाराज मौज में, जो सामने में बैठा हुआ था ना, उनके शिष्य लोग कहा, देखो मनिहारी से फलना बाबू आ रहे हैं 75 किलो गेहूं लेकर के, और 150 रुपया लेके आ रहे हैं, तुम लोग को लेना नहीं। वो केस लड़ रहा था ना, गलत पैसा देकर के वकील को अपना जीत लिया था केस। उसी के लिए जो है वो प्रायश्चित करने के लिए चले गुरु महाराज को दे देते हैं, सब पाप खत्म हो जाएगा। अपना पाप समाप्त करने के लिए अब देखिए गुरु महाराज का कुप्पा घाट में है, और वो जो है कहाँ है? मनिहारी में। दोनों पति पत्नी आपस में विचार किए, कहा 75 किलो गेहूं दो, कुप्पा घाट पहुंचाएंगे। 150 रुपया लिया, 75 किलो गेहूं लेके कटिहार से आए बीहपुर थाना बीहपुर, वहाँ से फिर महादेवपुर घाट और फिर बरारी घाट पार हुए। एन केन प्रकार वो लगभग 3-4 बज गया, अब भूखे प्यासे पहुँचे कुप्पा घाट। अभी जो ऑफिस बना हुआ ना, उसमें ऑफिस नहीं था वहाँ, ठीक भोजनालय था। वहीं पर आकर गेहूं को रखे हैं और थक गए थे, श्वास खींच रहे हैं। तो उधर से गुरु महाराज का जो आदेश दिए थे ना गुरु महाराज, जो सुने होंगे वही, उधर से आए तो कहा इसमें कौन चीज़ है? कहा गेहूं है। तो समझ गया गुरु महाराज हम लोग को पहले मना कर दिया है। तो कहा 75 किलो गेहूं है। जैसे कहा 75 किलो गेहूं है तो समझ गया कि कैसे जान गया 75 किलो गेहूं है। ठीक है, कहा फलना नाम है आपका। तो बेचारा और शक पका गया, कहा 150 रुपया लेकर आए हैं गुरु महाराज को देने के लिए। तो बेचारा काटो तो खून नहीं। कहा आप कैसे जान गए सब बात? कहा क्या कि हम लोग सुबह ही गुरु महाराज बतला दिए थे कि मनिहारी से फलना बाबू आ रहे हैं 75 किलो गेहूं लेके और 150 रुपया लेके, तुम लोग को लेना नहीं। आप जो है ये गुरु महाराज का स्वीकार नहीं है, पहले मना कर दिया हम लोगों। हम लोग गुरु जयंती में गए थे ना, तो बाढ़ आई तो गुरु महाराज बोले कि ए भागीरथ ठीक है, बेचारा वो अंदर गया भी नहीं, वहीं से वापस हो गया। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावनहार। वो जो है उनकी महिमा अनंत है, और वो परम प्रभु परमात्मा को दिखा सकते हैं। पारस और संत में बरो अंतरो जान, वह लोहा सोना करे, यह कर ले आप समान। मामूली नहीं है संत गिरजा संत समागम। किनको संत कहेंगे? शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं वो संत कहलाते हैं। ऐसे संतों का संग करना गिरिजा संत समागम। पारस और संत में बरो अंतरो जान, वह लोहा सोना करे, यह कर ले आप समान। पारस में शक्ति नहीं है कि लोहा को अपने जैसा बना लें। लोहा को सोना बना सकता है वो, लेकिन अपने जैसा नहीं बना सकते हैं। और संत किसी भी जीव को, गुरु को कीजे दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को, वह कर ले आप समान। बैठी चुप रहिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु।
गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीटन जाने भृंग को वह कर ले आप समान। अपने जैसा बना लेते हैं। पारस में शक्ति नहीं है कि लोहा को पारस बना ले, लेकिन संत में वो शक्ति है, किसी भी जीव को पकड़ के अपनी जैसा बना लेते हैं। ऐसे संत में विशेषता है। वेश कैसा भी रहे पर जिसका ऊंचा ख्याल है, दीन बाहर से रहे भीतर से मालो माल है। कोई कहता भिक्षु है, कोई कहता कंगाल है, पर गुदरी का पहना हुआ गुदरी का लाल है। बाबा देवी साहब काला कपड़ा पहनते थे, गैरिक वस्त्र नहीं। 32 वर्ष तक दृष्टियों की साधना किए थे। बहुत कम उनकी किताब है। 2 साधना ही बतलाते थे, दृष्टियोग साधन, नादान संधान क्रिया। अंतरिक्ष की चीज को देखना चाहते हैं, अंतरिक्ष समझते हैं आकाश में तारा है, नक्षत्र है, ग्रह है, कितना कितना चीज है। का अंतरिक्ष को चीज को देखना अगर चाहते हैं तो दृष्टियोग साधन कीजिए। अंतरिक्ष में क्या क्या है, अंतरिक्ष में क्या जथा सुवंजन आंद्रिग साधक सिद्ध सुजान और कौतुक देखें सेल्व न भूतल। जमीन के अंदर में क्या है वो जानते हैं। कहा अगर संसार के चीज को जानना चाहते हैं, अंतरिक्ष को चीज को देखना चाहते हैं तो दृष्टियोग साधन करें। अब परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं तो नादान संधान क्रिया करें। 32 वर्ष तक दृश्यों की साधना किए थे बाबा देव साहब। वेश से संत नहीं थे, लेकिन काला कपड़ा पहनते थे और पहुँचे हुए संत थे। हैं हरि सेवा कृत 100 वर्ष, गुरु सेवा पलचार, तो भी नहीं बराबरी वेदन क्या विचार। परमात्मा की सेवा 100 वर्ष तक कीजिए। जो पहुँचे सच्चे सदगुरु हैं उनकी सेवा 2-4 पल करें तो भी नहीं बराबरी। ऐसे संतों को सेवा गुरु महाराज को कभी कभी सेवा करने का मौका मिलता था। कभी कभी जब आते थे इधर भागलपुर मायागंज तो गुरु महाराज निवेदन करते थे, हम भी आपका साथ में चलूं। क्या बोलो कहाँ तक जाओगे? तो जहाँ तक जाने की इच्छा होती थी मुरादाबाद। सेवा करते करते पहुँचते थे वहाँ। एक बार गए, बाबा देवी साहब की मौज होती थी। रात में कोई संतवाणी गवा करके उसकी व्याख्या कर रहे थे। आ गुरु महाराज जो है दिन भर जो साथ में जितना आदमी रहते थे ना, सबका भोजन बना के खिलाते थे। तो भोजन बना के खिला थक गए थे। जहाँ बाबा देवी साहब आवे, लोगों को पता चल जाए कि आए हैं, इतने लोगों की भीड़, सबको भोजन वोजन बना के खिलाए थक गए थे गुरु महाराज। और सहारा क्या मिल गया? दीवाल। तो दीवाल के सहारे में अभी नींद के बारे में सुन रहे थे ना। कौन है निंद्रा देवी जानते हैं? कुंभकर्ण की पत्नी है निंद्रा देवी। अब भगवान राम जब मार दिए ना उसको, कुंभकर्ण को, कहा आपकी जहाँ कथा होगी ना वहीं पर हम पहुँचेंगे, कथा सुनने नहीं देंगे लोगों को। वही निंद्रा देवी है। तो गुरु महाराज के ऊपर में सवार हो गई निंद्रा देवी। और सहारा मिल गया था दीवाल, दीवाल का सहारा मिल गया। कभी सो जाते थे गुरु महाराज और कभी सुनते थे। ठीक है। और बाबा देवी सब देख रहे थे क्या क्या कर रहा है ये। जब भजन का व्याख्या जब समाप्त हो गया, समझा दिए, बाबा देवी साहब ने कहा लाला अब सुनाइए क्या क्या सुने। तो गुरु महाराज जितना सा सुने थे ना उतने सा सुनाया, बेसित सुना नहीं सके। इतना फटकार देना शुरू किया गुरु महाराज को। भला बुरा कहते थे, चिमटा रखते थे बाबा देवी साहब। और रखते नहीं तो इस्तेमाल भी करते थे कभी कभी। सोचिए इतना बिगड़ गए बाबा देवी साहब। गुरु महाराज की आंखों में आंसू आ गई। वहाँ पर एक सत्संगी थे सदराला, का हुजूर इनके ऊपर में इतना बिगड़ते हैं,
इसका यहाँ पर कोई नहीं है। कहाँ बिहार पश्चिम छोड़ से आए हुए हैं, यहाँ पर इसका कोई नहीं है। इतना बिगड़ते हैं उसके ऊपर में। बाबूदेव साहब ने कहा देखो इसका चोला अला है। मैं अपना छोटा भाई समझकर, मैं अपना पुत्र समझ करके इसके ऊपर मैं कड़ाई करता हूँ कि जल्दी बन जाए। और बने कि नहीं गुरु महाराज? बाबा देव साहब का आशीर्वाद है, संत का आशीर्वाद है। का इस महजब में भले आपको रोटी खाने के लिए नहीं मिले, इस महजब में तुमसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं होगा। बाबा देवी साहब का आशीर्वाद है। आज देखिए क्या बन गए। कीट न जाने बिरंग को वह कर ले आसमान। संतों को मौज हो जाए। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पे कहीं जाना। निज प्रताप दरबह नवनीता, अपर दुख दरबह संत सुपुनीता। संत दूसरे को दुख को देकर पिघल जाते हैं। तो संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है? रोज हम लोग पाठ करते हैं आवागमन सम, यही सबसे बड़ा दुख है। यही देखकर पिघल जाते हैं संत महात्मा लोग। आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई। इसके निवारण के लिए और भक्ति करनी चाहिए। आवागमन से बचने, तो संत कितने दयालु होते हैं। लोग आवागमन में नहीं पड़े हैं। संत पलटो साहब हो गए, लोगों को पैर पकड़ के निहोड़ा करते हैं। भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, और बात में देर जगत में जीवन थोड़ा। मानुष तन धन जात गोर धरी करोनी हो रहा। कांचे महल के बीच पवन एक पंछी रहता। 10 दरवाजा खुला और उनको नित उठ चाहता। भज लीजिए भगवान याही में भले अपना। आवागमन मिट जाए जन्म के मिटे कल्पना। पलटू अटकन कीजिए 84 घर फेर। अब भजन यात्री कीजिए और बात में देर। घर में कोई आदमी है 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, चलो उठ जाओ भजन करो भगवान का, कोई उठाने वाले हैं? ठीक है। अगर अपना अगर है 3 बज गया, 2:45 हो गया, उठो ध्यान करो। असंत महात्मा लोग संसारिक लोगों को पैर पकड़ के न्योरा करते हैं। क्यों? मानुष तन धन जात। मनुष्य का शरीर जो मिला है धन रोज जा रहा है। कितना जाता है? 21,400 श्वास रोज जा रहा है। तो हम लोग कोई चिंता है? कोई मर के कहीं चले जाए, प्रेत बन जाए, भूत बन जाए, है ना, नरक चले जाए, किसी को चिंता है? चिंता सतगुरु को है, संत को चिंता है। गिरिजा संत समागम समन लाभ को छियान। बिनु हरि कृपान हो सो गावहि वेद पुराण। सोई सर्वज्ञ। अगर संत मत की साधना थोड़ा भी करेंगे सर्वज्ञ बन जाएंगे। आज मीरा बाई, जाना बाई, करमैती बाई, माँ सबरी सर्वज्ञ बन गई। आप लोग सब कोई जानते हैं, जब कथा नवधा भक्ति जब सुनाए भगवान राम ने माँ सबरी को, कहा हमारी पत्नी सीता का अपहरण हो गया है, अगर तुम जानती है तो कुछ बताओ। किनको पूछते हैं? माँ सबरी से। तो क्या बताई माँ सबरी? पंपा सर जाहु रघुराई, आ तहाँ होए सुग्रीव मिताई। बेचारी वहाँ अपने कुटिया से कभी गई थी कहीं? कैसे जान गई? देखिए, अगर संत की साधना अगर करेंगे सर्वज्ञ बन जाएंगे। पंपा सर जाहु रघुराई, तहाँ होए सुग्रीव मिताई। अब पंपा सर जाइए, वहाँ पर सुग्रीव से मित्रता होगी, और फिर सब समूचा पोल खुल जाएगा। कहीं गई थी वो? कम बात नहीं है। तजी देह हरिपद लीन भय जान नहीं फिरे। ऐसी साधना की वो काया पैसी कर्म सब नासै। जरा मरण के संशय गए, निरंकार निर्गुण अविनाशी। 3 लोक में ज्योति बरे।
बहुत फायदा हम लोग सुन रहे थे सत्संग में, नहीं तो हमको भी फायदा सुनाना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, जलचर थलचर नवचर नाना, जे जर चेतन जीव जाना, मति की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव, लोक हूँ वेदन आनु पाऊ। क्या बताया? मति, अच्छी बुद्धि। रावण की कैसी बुद्धि थी? हाँ, मांस खाए और मदिरा पाना, अच्छी बुद्धि थी उनकी। सत्संगति जावे खावे गुआ पान, को संगति जावे कटावे ना करो कान। अगर सत्संग को पकड़ कर रखेंगे, आज हमारे स्वामी गणेश्वरानंद जी महाराज मास्टर, घर में कितने बाल बच्चे, सबको संभालते हुए सत्संग को पकड़ के रखे, तो कोई चीज़ की कमी रही? एक ही आदमी एम्बेसडर कार दे दी। अब सोचिए, उनका तो जानते हैं ना, करमाटान से जाते थे कहाँ पर आने के लिए? गटियारी। इधर से रोगी को देखते देखते जाते थे वहाँ पर पढ़ाते थे, 4 बजे छुट्टी होती थी, फिर रोगी देखते देखते घर पहुँचते थे। लेकिन कोई गरीब आदमी कहते बाबा सत्संग, तुरंत चले जाते थे सत्संग करने। सत्संग को छोड़े तो कोई चीज़ की कमी रही? अब उनके संग हम लोग भी चल रहे हैं, आज हम लोगों को भी कमी नहीं। छठ पर्व में गए थे दुमका, तो वहाँ पर हमारे हनुमान बाबू बहुत बड़े सेठ जी वेदांत ठाकुर हम लोगों को बुलाते हैं साल में एक बार, छठ पर्व के समय में। कार्यक्रम तो उनका बहुत होता है। इस बार स्वामी गुरुनंद जी महाराज को ले जा करके भागवत कथा 7 दिन का करवाई, बहुत अच्छे। हम लोग जब गए, देखें उसके पास में 28 लाख की गाड़ी। कितना? ठीक है, हम लोग गाड़ी दिया, वेदांत भैया हम लोग चढ़ करके गए। मन में हुआ हम कहाँ गरीब आदमी, हमारे महेश बाबू गए हैं, मेरे जन्म स्थान को देखें, मन आँखों में आंसू आ गया हमको। रंग कहूँ से तो राजा किन्ना, हरिधन दियो पार। ठीक है, अब 28 लाख की गाड़ी में हम लोग घूम सकते हैं, लेकिन 28 लाख की गाड़ी में हम लोग जाते थे आते थे, आँखों में आंसू आ जाती थी। देखिए, गुरु महाराज की कृपा है जो आज 28 लाख की गाड़ी में घूम रहा हूँ। सोचिए, किनकी कृपा? गुरु महाराज की मति। सत्संग में आप लगे रहेंगे, आपका अच्छी बुद्धि होगी, और अच्छा अगर काम आप करेंगे, आपका संसार में कीर्ति होगी। कैसी कीर्ति? गुरु महाराज का हम लोग नारा लगाते हुए आते हैं, निकलते हैं जुलूस के साथ, जब तक जग में चांद सितारे अमर रहे गुरुदेव, जब तक चंद्रमा सूरज रहेगा। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुख जिम इंद्र तुम्हारी। चंद्रमा सूरज का उदय नहीं हो, संसार नहीं रहेगा। समय समय पर अगर संत नहीं आएंगे, जीवन का कल्याण हो सकता है? एक ही उद्देश्य है इनका, संत का एक ही उद्देश्य होता है। संसारिक आदमी का क्या उद्देश्य होता है? पैसा कमावे, बढ़िया घर बनावे, शादी विवाह हो। यहाँ अगर ज़मीन है कुर्मी चंद आपका गोड्डा में कैसे लें? जिनका गोड्डा में ज़मीन है तो झारखंड का राजधानी रांची, वहाँ ज़मीन खरीदें, यही नहीं होता है। संसार में ऐश आराम जितना हो, एसी मकान हो, एसी कार हो, है ना, हवाई जहाज में सफ़र करें, आदि आदि, संसार का सुख है। संसारिक आदमी का यही है इच्छा कि संसार का सुख मिले। लेकिन संत महात्मा लोग जीव हित आप ही आवे, जीव का कल्याण कैसे हो, जीव का भला कैसे हो, चाहे जैसे भी सुधरे वो। पहले तो प्यार से बोलते हैं, जनी ली पटोरे प्यारे जग परदेसुआ, सुख कछुए यहाँ नाए।
पहले प्यार से बोलते हैं, और जब प्यार से जब न सुनता तब सठ बोलते हैं। हे रे निर्जल बेहाया, मन तो ही नाच नचावे माया। है ठीक है, इतना फटकार लगाता है, लेकिन आदमी फटकार लगाने पर भी अगर नहीं सुधरे, नहीं संभले, तो किनके दोष है? आपका संसार में कृति फैल जाएगा, है ना। भगवान बुद्ध कहते थे, अगर फूल है, गुलाब का फूल है, जूही है, अच्छा फूल है, उसका सुगंध, अगर पूरब तरफ में फूल है, पूर्वैया हवा अगर बहेगी तो सुगंध पश्चिम तरफ में जाएगी। अगर पश्चिम तरफ में फूल है, अब पश्चिया हवा बहेगी तो किधर जाएगी सुगंध? पूरब तरफ जाएंगे। ठीक है, लेकिन सदाचार का, झूठ चोरी नशा नशा व्यभिचार, इसका जो है ना, इसका सुगंध चारों तरफ फैलेंगे। एक ही तरफ, दूसरे तरफ नहीं, चारों तरफ। आज गुरु महाराज का कृति जस कहाँ? पूर्णिया जिला में हुए। इनका कृति कहाँ हो गए? सारे विश्व का लोग जानते हैं। आज अमेरिका के लोग जान रहे हैं गुरु महाराज को, रूस का, जापान का, कहाँ कहाँ का आदमी गुरु महाराज को जानने लग गए। कितना जस हुआ इनका। मति कीर्ति, आपका संसार में आपका जस फैलेगा। मति कीर्ति गति, गति किसको बोलते हैं? हाँ, मोक्ष। गति किसको बोलते हैं? अविगत गति कछु कहतन आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अंतर गति ही भावे, परम स्वाद सभी जो निरंतर, अमित तो शुभ जावे, मन वाणी को अगम गोचर, सो जाने जो पावे। दादू जाने न कोई, संतन की गति कोई। संत कहाँ तक पहुँचे हुए होते हैं, दूसरे को जानते हैं क्या? दादू जाने न कोई, संतन की गति कोई। सुन्नी सुन्न सुन्न के पारा, अगुण सगुण नहीं तोई। दादू जाने न कोई, संतन की गति कोई। तो कहाँ तक पहुँचे हुए होते हैं? पवर पो फो बो भो मो, वो जो मोक्ष जो होता है ना, पवर्ग उसको बोलते हैं। महर्षि संशय महाराज बहुत बड़ी व्याख्या इनकी की है, कम से कम 1 घंटा समय लगेगा पो फो बो भो मो पर बोलने पर, समझ गए। तो ये जो है गति, अच्छी गति, मोक्ष जिसको बोलते हैं। पो फो बो आपका मति कीर्ति गति, भूति, खाने पीने का कमी रहेगा? मति कीर्ति गति भूति, खाने पीने का कमी नहीं रहेगा, है ना। मति कीर्ति गति भूति, भलाई भलपनशीलता। आज गुरु महाराज कुछ की कमी रहा? जब 1904 ईस्वी में घर द्वार छोड़े थे गुरु महाराज, सिर्फ कोपिन पहने हुए, मिट्टी का जलपात्र भी नहीं। दरकंडा गए थे तो वहाँ पर एक महात्मा ने 4 हाथ का गमछा दिए थे गुरु महाराज को, उसी को नीचे बिछा लेते थे, उसी को ओढ़ लेते थे। सिर्फ कोपिन, पैर में चप्पल जूता भी नहीं, फफोला पड़ जाते थे चलते चलते धूप में। इतने कष्ट को सहे। 5 साल लगा गुरु महाराज को सच्चे स्वरूप खोज में। 1904 ईस्वी में घर द्वार छोड़े, और बाबा देवी साहब का दर्शन 1909 ईस्वी में हुआ। 5 साल लगा। तब पदावली में लिखे हैं, खोजत खोजत सतगुरु भेटी गले शहर मुरादाबाद। कितना कष्ट को सहे हैं गुरु महाराज। जब साधना कर लिए गुरु महाराज, तो 1200 रुपया जोड़ा धोती पहनते थे, खादी भंडार का, चांदी का थाली, चांदी का डुब्बी, चांदी का गिलास, चांदी का चम्मच, उसमें भोजन करते थे। रोज अगर नया कपड़ा पहनते गुरु महाराज, फिर भी ख़त्म नहीं होता। इतनी धोती इनके पास में, कमी रहा। कहते थे हमारी आजमाइश की हुई बात है। जो सदाचार का पालन करेंगे, ध्यान करेंगे, सत्संग करेंगे, उसको खाने, रहने और कपड़ा की कमी नहीं होगा।
मति किरति गति भूति भलाई, जब जहीं जतन जहाँ जहीं पाई, सो जानव सत्संग प्रभावो, लोक हो वेदन आनो पाओ। ये सब तो आपको फल मिलेगा। क्या मिलेगा? लाभ जिसको बोलते हैं, नहीं। और 9 बार आया धन धन, सो कुल उमा धन सुनो, जगत पुज सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण, जैन रूपज विनीत। हम लोग श्रवण कुमार का फोटो लगाते हैं घर में, और ऐसा होता मेरा बेटा भी श्रवण कुमार बने, वैसा संस्कार डालेंगे। मैं आज यूट्यूब में देख रहा था, आंखों में आंसू आ गए। भृगु ऋषि, कौन था? भृगु ऋषि ना, गए इनके पास, श्रवण कुमार के पास में, ठीक है। कौन था जो क्षत्रिय विहीन किया था इसको? परशुराम। परशुराम, ठीक है। परशुराम जो है गए, श्रवण से मिले। जब मिला श्रवण से तो कहा आप कौन हैं? कहा हमको परशुराम लोग बोलते हैं। जैसे परशुराम का नाम सुना श्रवण, उसका पैर छूना चाहा। उसके पहले परशुराम जो है श्रवण कुमार का पैर छू लिया। कहा तुम धन्य है जिसकी कृति संसार में फैल रहा है। अब माता पिता को तीर्थ कराने के लिए ले जा रहे थे, परशुराम को लाए इनके पास में, अपने माता पिता के पास में। और परशुराम जो था उनके माता पिता का जाकर पैर छुए, चरण स्पर्श किए। बताया श्रवण कुमार ने, ये परशुराम है माता जी, पिताजी ये परशुराम है। कहा मैं धन्य हूँ, जैसे ऋषि से हमको दर्शन हुआ। अब परशुराम कहते हैं मैं धन्य हूँ जो ऐसे श्रवण कुमार कैसा लड़का को जन्म देने वाले आप माता पिता हैं, आप धन्य हैं। देखिए कैसी कृति। श्रवण कुमार कैसा सेवा किया माँ पिताजी का। आजकल है कल युग में, कहता हम दो हमारे दो, नहीं। और माए बाप कहाँ? हरिद्वार जो नहीं, माए बाप तो नहीं समझता, पापा मम्मी समझते। हम दो हमारे दो, पापा मम्मी हरिद्वार जो। कहाँ भेजते हैं उसको? सबको देखिए, आपका अनाथालय है, बूढ़ा हो जाता तो वहाँ भेज देता है, वृद्धाश्रम, ठीक है। जा रहे थे भागलपुर, तो लखपुरा जब पार किए ना, तो वहाँ पर देखते हैं वृद्धाश्रम लिखा हुआ है। गोड्डा में खुल गया है ना, देख गोड्डा में भी हो गया। अब सोचिए उस आश्रम को देख रहा हूँ, आंखों में आंसू है क्या। जिसका माँ बाप बूढ़ा हो जाता है वहाँ पहुँचा देता है। तो याद रखें, आप लोग बूढ़े बने तो आपको पहुँचाएंगे कि नहीं वहाँ? ये दुख की बात है कि खुशी की बात है? देश हमारा भारत प्यारा, हम लोग जो भारतवर्ष है धन्य है। ये देश हमारा भारत प्यारा, सब देशों से न्यारा है। इसको ऋषि मुनियों ने मिलकर अपने हाथ संवारा है। आज ऋषि मुनि का स्वागत नहीं हो रहा है, सम्मान नहीं हो रहा है। ये तो यही समझिए कि गुरु महाराज आ गए तो हम लोगों को सत्संग मिल जाता है, जो बहुत प्रकार का ज्ञान होता है, और नहीं तो ये भी ज्ञानों से वंचित। देश हमारा भारत प्यारा, सब देशों से न्यारा है। इसको ऋषि मुनियों ने मिलकर अपने हाथ संवारा है। इसकी सेवा में बहती गंगा जमुना की धारा है। इसके चरणों को पखाड़ती जलनिधि हिंद हमारा है। मनुजों को भी नहीं, यह देवों को भी प्यारा है। सबका करता प्यार कभी भी नहीं किसी से हारा है। हारे हुए शत्रु को इसने ककर बंधु पुकारा है। यह आँखों का प्यारा मेरा, यह आँखों का तारा है। इसका मान बढ़ाएंगे हम, यही हमारा नारा है। एक ठो आत्मज्ञानी अगर जन्म ले ले कुर्मी चक में, तो सिर्फ कुर्मी चक का आदमी जानेंगे उसको, सिर्फ गोड्डा का आदमी ही जाने, देश के आदमी जानने लग जाएंगे उसको। ऐसे संतान को गढ़ने के लिए माता बन हो, ठीक है। माँ बन को सुच्याचार, शिष्टाचार, सदाचार इसका पालन हो। अपना गुरुजी बा कितना बार आप लोगों को बताए
नारी अंक मंगा करके पढ़िए, माता बहन को कैसे रहना चाहिए। आप इंटर पास हैं, बीए पास हैं, आपकी गोतनी अनपढ़ है और दोनों का काम वही भोजन बनाना, खिलाना, खाना और खेत में काम करना। इंटर बीए तक पास है तो कुछ होनी चाहिए कि नहीं। नारी अंक मंगा कर पढ़िए, माता बहन को कैसे रहना चाहिए, कैसा जन्म होना चाहिए बच्चे का। श्रवण कुमार का फोटो लगाते हैं घर में, ये मेरा बेटा भी श्रवण कुमार बने, वैसा अगर संस्कार डालेंगे तो आप जानेंगे तब न। अगर माता बहन जानेंगे तब न वैसे बच्चे को गढ़ेंगे। स्वामी विवेकानंद महाराज कैसे, श्रवण कुमार कैसे। तो मैं उस बच्चे को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। पढ़े लिखे, माता पिता का सेवा करे, देश का सेवा करे, अपना कल्याण करे और साथ साथ दूसरे को भी कल्याण करे। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोता न थकिले कि करबे बक्ता। आप लोग नहीं है तो किनको सुनाते। गाछ